नमस्ते दोस्तों। पति के कौन से पाप के कारण उनकी पत्नी का समय से पहले मृत्यु हो जाती है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का साथ सुख दुख में अटूट माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी की असमय मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण पति और उनके परिवार को अपार दुख सहना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव होता है? गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्यों को अपने कर्मों का फल आवश्यक भुगतना पड़ता है। यदि किसी पुरुष ने इस जन्म या पिछले जन्म में कुछ विशेष पाप किए हो तो उसका परिणाम उसे पत्नी की असमय मृत्यु के रूप में भोगना पड़ सकता है। यह ब्रह्मांड कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जहां अच्छे कर्मों का शुभ फल और बुरे कर्मों का दंड आवश्यक मिलता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में पत्नी का अपमान करता है, उसे कष्ट पहुंचाता है या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उसे अगले जन्म में अपनी पत्नी को खोने का दुख सहना पड़ सकता है। इसी तरह यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री का शोषण किया हो, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया हो या उसे धोखा दिया हो, तो यह भी उसकी पत्नी की समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल इसी जन्म या अगले जन्म में आवश्यक मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्तों में मिठास नहीं रखता है, पवित्रता नहीं रखता है और पत्नी या अन्य स्त्री के प्रति बुरा व्यवहार करता है, तो उसे वैवाहिक जीवन में भारी कष्ट सहने पड़ते हैं। इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए आइए जानते हैं गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण के विचारों के आधार पर उन पापों को समझते हैं, जिनके कारण पति को अपनी पत्नी का मृत्यु का दुख सहना पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता और पिछले जन्मों के कर्म। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और श्री कृष्ण के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म के कर्मों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि यह पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भी होता है। इन शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियाँ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख शांति और समृद्धि मिलती है। वहीं यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम उसे इस जन्म में कष्ट के रूप में भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है, जो पिछले जन्मों के कर्मों से बंधा हुआ होता है। यदि इस जन्म में कोई पति अपनी पत्नी के प्रति बुरा व्यवहार करता है, उसे अपमानित करता है या उसका शोषण करता है, तो अगले जन्म में उसे इसके परिणाम के रूप में दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम, सम्मान और निष्ठा से जीवन जीते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत होता है और अगले जन्मों में भी वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। विष्णु पुराण में भी यही कहा गया है कि जीवन के हर पहलू का प्रभाव अगले जन्म में देखने को मिलता है। भगवान विष्णु के अनुसार यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाते हैं और धर्म के अनुसार जीते हैं, तो उन्हें अगले जन्म में भी सुखी जीवन मिल सकता है। लेकिन अगर पति पत्नी में से कोई अपने साथी के प्रति अन्याय करता है तो इसका परिणाम अगले जन्म में भी भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यह स्पष्ट किया है कि आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्धारण करते हैं और यह कर्म न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों के भी परिणाम होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो वो परम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गलत कर्म करते हैं तो उनका रिश्ता भंग हो जाता है और उन्हें अगले जन्म में इसका दंड भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पिछले जन्मों का पाप। रामनाथ की कथा के अनुसार रामनाथ एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन ईमानदार था। उसकी पत्नी सावित्री बेहद ही धार्मिक
और दयालु स्वभाव की थी। दोनों को 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। पूरा परिवार एक साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। सावित्री के होने से रामनाथ को हर कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत मिलती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी दुनिया उजड़ गई। सावित्री की समय से पहले मृत्यु हो गई। पत्नी के बिना रामनाथ पूरी तरह टूट गया था। जो धन उसने वर्षों की मेहनत से कमाया था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास भी खत्म हो गया। वह भगवान से बार बार सवाल करता, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ को मुझसे छीन लिया। मेरी यह दुर्दशा क्यों हो रही है। एक दिन जब रामनाथ बहुत ही निराश था, तभी एक संत महात्मा उसके द्वार पर आए। संत ने उसकी पीड़ा को भाप लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी यह पीड़ा केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। सुनो तुम्हारे पिछले जन्म की कथा। पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे। तुम्हारी एक पत्नी थी जो तुमसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन धन के चक्कर में तुमने उसका अनादर किया। वह सच्चे मन से तुम्हारी सेवा करती थी, लेकिन तुम उसे नज़रअंदाज करते थे। एक दिन जब वह बीमार पड़ी तो तुमने उसका इलाज करने के बजाय उसे घर में अकेला छोड़ दिया और अपने व्यापार के काम में लगे रहे। उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन तुम्हारी अपेक्षा के कारण वह समय से पहले ही मर गई। मरते समय उसने अपने अंतिम शब्दों में कहा, हे प्रभु, यदि मेरा पति अगले जन्म में गरीब हो तो भी उसकी पत्नी उससे सच्चे मन से प्रेम करे, लेकिन यदि वह फिर से मेरी अपेक्षा करे या मुझे दुख पहुंचाए तो उसे मेरा विचरण सहना पड़ेगा। संत ने आगे कहा, तुम्हारी पत्नी सावित्री ही तुम्हारी वही पूर्व जन्म की पत्नी थी जिसने तुम्हें सच्चे मन से प्रेम किया था, लेकिन पिछले जन्म में तुमने उसका अनादर किया था। इसीलिए इस जन्म में वह जल्दी ही चली गई, जिससे तुम्हें उस पीड़ा का एहसास हो सके जो उसने पिछले जन्म में सही थी। तुम्हारे बच्चे खुद से धन का नष्ट होना भी तुम्हारी पुरानी गलतियों का परिणाम है। रामनाथ यह सुनकर फुट फुट कर रोने लगा। उसने संत से पूछा, क्या अब कोई उपाय है? संत ने कहा, सच्चे मन से अपने कर्म सुधारो, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करो और भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगो। आने वाले जन्मों में तुम्हें फिर से अपने परिवार के साथ सुख शांति मिलेगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। हमें अपने जीवन साथी का सम्मान और प्रेम करना चाहिए ताकि अगले जन्म में हमें ऐसे कष्ट न सहने पड़े। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन से पाप हैं जिनके कारण पति को पत्नी की मृत्यु का दुख सहना पड़ता है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि पति ने अपने पिछले जन्म या इस जन्म में कुछ विशेष पाप किए हैं तो उसका परिणाम उसे पत्नी की असमय मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ सकता है। नंबर 1, स्त्री के साथ अन्याय या दुर्व्यवहार करना। यदि किसी पुरुष ने इस जन्म या पिछले जन्म में किसी स्त्री का अपमान किया हो, उसे कष्ट दिया हो या उसके साथ अन्याय किया हो, तो उसे इस जन्म में अपनी पत्नी की असमय मृत्यु का दुख झेलना पड़ सकता है। नंबर 2, पत्नी का अपमान या अपेक्षा करना। यदि पति अपनी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उसका सम्मान नहीं करता है, उसे नीचा दिखाता है या उसकी अपेक्षा करता है, तो यह भी पत्नी को खोने का दुख का कारण बन सकता है। नंबर 3, विवाह के प्रति अनादर या बेवफाई करना। यदि कोई पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, उसके साथ अन्याय करता है या अपने वैवाहिक रिश्तों को महत्व नहीं देता है, तो अगले जन्म में उसे अपनी पत्नी को समय से पहले का मृत्यु का दुख सहना पड़ सकता है। नंबर 4, किसी स्त्री को अकेला छोड़ना या उसे त्याग देना। यदि किसी पुरुष ने पिछले जन्म में अपनी पत्नी या प्रेमिका को किसी कारणवश छोड़ दिया हो, उसे बिना कारण त्याग दिया हो या उसकी भावनाओं को ठुकराया हो, तो इस जन्म में
उसे अपनी पत्नी की जल्दी मृत्यु देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके समर्थन से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।